तो हेलो जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एनालाइज करते हैं फटाफट। इसका मेनली बिजनेस है वो है ये कार बनाते हैं और इसको सेल करते हैं। और इसकी जो मेनली कस्टमर्स हैं वो है जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो इनके कस्टमर्स हैं जिसके पास में परचेजिंग पावर नहीं होती इतनी ज़्यादा अच्छी खासी। ठीक है, जो भी वैगनार वगैरह वगैरह ये ऐसी कुछ आती है ना गाड़ियाँ इनकी, वो। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, इन्होंने कार दिखा रखी हो, ये भी इनकी है, ये भी इनकी है, स्विफ्ट भी इनकी है और ये भी इनकी है। ठीक है, एरिना में इनकी वैगनार है, एल्टो है, सिलेरियो है, एल्टो नेक्सा में ये है। उसके बाद में अगर हम देखें इसकी मेनली बिजनेस ये है मिडिल क्लास में। और उसके बाद में अगर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देखें तो 4 लाख करोड़ की समथिंग की कंपनी है। इसका पी 32 का चल रहा है, 32 का पी अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है पी। प्राइवेट कंपनियों में चल रहा है इतना पी। और 21 का इसका आर ओ सी है, मतलब कि गुड कंपनी है, बेस्ट नहीं है, गुड कंपनी है, 20 से ऊपर अच्छी बात है। डेप्ट इसके पास में ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर क्या है ही नहीं, इसमें प्लेजिंग भी नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें चार्ट, तो कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। देखो कहाँ से 474 से आज ये 12-13 हज़ार रुपये में पहुँच रही है कंपनी। इसकी जो पीएस है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, हुंडई मोटर, फोर्स मोटर, ओलिट्रा, मारुति। उसके बाद में अगर हम इसके जो प्रॉफिट लॉस देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी के बढ़ के आए हैं, 14,000 करोड़ 500। अब इसके कैश फ्लो में देख लेते हैं तो हाँ, कैश फ्लो पे इतना पैसा आ रहा है जितना पैसा जा रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। वैगनर वगैरह इनकी मिडिल क्लास में आपको पता होगा, आपको कि आप भी मिडिल क्लास ही हो। और रिजर्व में अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ से रिजर्व बढ़ के यहाँ पर 96,000 करोड़ तक कंपनी लेके गई है। कंपनी को बिजनेस करना आता है। और अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है और फिक्स एसेट भी लगातार कंपनी बढ़ा रही है। बोरेंस ना के बराबर है, बिल्कुल 87 नेगलिजिबल है। अगर हम यहाँ पर सेल्स देखें तो लगातार सेल्स भी बढ़ी है। और अगर हम ईयरली देखें तो सेल्स लगातार बढ़ के आई है। और अगर हम इसमें अब इन्वेस्टर्स देखें तो इन्वेस्टर्स पब्लिक है वो है 3% के समथिंग, मतलब कि यहाँ पर 86 पॉइंट समथिंग जो होल्डिंग है, 96 पॉइंट समथिंग होल्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में ही होल्डिंग्स होनी चाहिए क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये मेरा डिसीजन, ये मेरी एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आपको क्या लगता है वो आप अपनी बता सकते हो। मैं मेनली ये कार वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में है। और इंडिया की ये कौन सी नंबर की कंपनियां हैं, ये 13th नंबर की कंपनी है ये मारुति सुजुकी करंट में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज मारो यार। ठीक है, तो वो वीडियोज़ अपलोड हो रही है आपके लिए। ठीक है, वो गलती से ऊपर मैंने आपके साथ दिखा, ठीक है।